Yes, sir. Okay, so most metals react with oxygen to form metal oxide. जैसे कि हमें पता है कि metals are very reactive, so of course they will react with oxygen also. Please mute your call. So most metals react with oxygen to form metal oxide. मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ कॉपर मेटल आर एक्सपोज टू एयर, कॉपर मेटल के बने हुए कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम एयर में एक्सपोज करते हैं, एयर में रख देते हैं, तो क्या होगा? अ डल लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस. अ डल लेयर ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है एंड मेटल लूजेज इट्स लस्टर. हैव यू सीन सम वायर दैट इज नॉर्मल वायर, अगर आप देखे होगे जो ओपन में होता है और वैसे ही प्लग में लगाते हैं, तो जैसे घर में तो नहीं देखेंगे बट कभी त्यौहार वगैरह में जहाँ जनरेटर वगैरह लगा हो वहाँ पे आप देखोगे बहुत मोटा सा वायर रहता है, वो कॉपर वायर रहता है. सर मैं देखा है सर, हम देखे हैं। हाँ, तो उसमें आप देखोगे कि उसका कलर जो है ना बिल्कुल डार्क हो गया, मीन्स ब्लैकिश टाइप एंड डल हो गया. बट अगर उसी को अगर वो छील रहा है थोड़ी देर में, अगर वो हटा दे रहा है उस प्लास्टिक कवर को, सो वी सी दैट द लस्टर ऑफ दैट कॉपर, वो जो कॉपर का वायर है वो उसका चमक है, उसका लस्टर भी हमें दिखता है. वैसे कभी अगर तार को छीलते हुए देखे होगे तो जो पुराना हो गया उसमें ब्लैकिश कलर हो जाता है. एक्चुअली होता क्या वो ब्लैक कलर का? दैट इज़ दी, Plastic. नहीं, उसके ऊपर जो फॉर्मेशन हो जाता है वो होता है मेटल ऑक्साइड. अगर वो मेटल है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होगा, एयर में तो ऑक्सीजन है ना. इन्फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर, जिसको कॉपर ऑक्साइड कहते हैं. जैसे कॉपर मेटल स्लोली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर एंड फॉर्म्स अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. देखो कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक लेयर बन जाता है, तभी उसका कलर डल हो जाता है. सो हियर यू सी कॉपर. कॉपर का आप लोग को सिंबल पता है ना, Cu. Yes, sir. और ऑक्सीजन, Yes, sir. O. ऑक्सीजन का O2, O2. और इट फॉर्म्स द कॉपर ऑक्साइड. चलिए वॉइस में तो कॉपर ऑक्साइड बनने के लिए कॉपर रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर ऑक्साइड पूरा मेटल तो नहीं बन जाएगा, मेटल का जो सरफेस एयर में है. जैसे अगर हम बात करें, कोई कॉपर की बात करते हैं, सो अगर वो सरफेस है एयर में, जैसे अगर ये दिस इज़ माई मोबाइल एंड इफ़ दिस इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, तो ये जो एरिया टच में है एयर के, सो दिस यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो भी मेटल का ही है, तो इसके सरफेस पे बनेगा. ये पूरा कम्प्लीटली मेटल ऑक्साइड नहीं बन जाएगा. सो सरफेस जो एक्सपोज है वो रिएक्ट हुआ, मेटल ऑक्साइड का एक लेयर बन गया उसके ऊपर. वैसे ही कॉपर के ऊपर एक लेयर बन जाता है कॉपर ऑक्साइड का. इस तरह पोटासियम पोटासियम, सोडियम एंड कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव. एक तो हमने, Sir. हाँ बोलो. यस, आस्क. व्हाट हैपेंड? सॉरी. पोटासियम, सोडियम एंड कैल्शियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं एंड दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर एट रूम टेम्परेचर. तो ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे. जैसे नॉर्मली जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर इन्वायरमेंट का है, उस टेम्परेचर पे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन से एंड सर रिएक्ट का मतलब उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और कोई नया कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे. जैसे हमें पता है ना कि एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर के कोई कंपाउंड बनाएंगे, है ना. Yes, sir. सर सो बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेटल चाहे नॉन मेटल, दे आर फाउंड एज इन एसोसिएशन विथ अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. समटाइम्स मेटल नॉन मेटल दोनों एक साथ मिल करके रह रहे हैं कंपाउंड फॉर्म करके.
और उनके बीच जो है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पे आगे क्लासेस में पढ़ना है हमें ये सब। सो सोडियम इज़ अ मेटल और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो करके सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और उसी तरह कैल्शियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। एक लेयर बन जाता है इस मेटल्स के ऊपर में। और मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो, जैसे मेटल का लस्ट्रस प्रॉपर्टी है ना। यस सर। यस सर। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो हमें नहीं दिखता है। Here you see that calcium is stored under the vacuum। कैल्शियम जो है, वैक्यूम क्या होता है पता है किसी को? डू यू नो यस सर। क्या? यस सर। सर कहीं सर हवा नहीं होता सर, कुछ भी नहीं बिल्कुल होता। बिल्कुल हवा भी नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता। एट दैट प्लेस कैल्शियम इज स्टोर्ड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। और इसे, ताकि ऑक्सीजन से रिएक्ट ना हो जाए, हमें पता है ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो यस सर। ओपन रखेंगे तो ये रिएक्ट कर जाएंगे। एंड गोल्ड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो ये तो हमें पता है, गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से भी। दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे कौन से मेटल्स जो हैं बहुत कम रिएक्टिव हैं। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, यू मस्ट हैव सीन सम नेल्स, कांटी देखे होंगे घर पे। यस सर। यस सर। और अगर वो पुराना हो गया तो उसके ऊपर रस्टिंग देखे होंगे, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, ब्राउन sir. कलर। सर उसी को आयरन ऑक्साइड कहते हैं ना। Yes, Sakshi, that is called as iron oxide. So the formation of, actually that nail is made up of iron, and वो आयरन जो है वो रिएक्ट कर गए ऑक्सीजन से और उनके ऊपर एक लेयर बन गया आयरन ऑक्साइड का। तो जब भी हम टच करते हैं उस आयरन नेल को, सो वी फील दैट हमारे हाथ में वो जंग लग गया, जंग ना। यस सर। सर। So Yes, that is sir. rust. So so iron object laying in open place accumulate rust on the surface. So जैसे आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो ऑफ कोर्स इट विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड, है ना। और आयरन ऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट कहते हैं उसे। आप अगर ऐसे काटी देखोगे, काटी के ऊपर हमें दिख जाएगा रस्ट, हाथ से टच करके भी देख सकते हो, तो हाथ में पाउडर लाइक सब्सटेंस Yes, आएगा, sir. दैट इज रस्ट। और रस्ट हम लोग सिर्फ आयरन ऑक्साइड को ही कहते हैं, ठीक है। ओके सर क्योंकि रस्ट सिर्फ आयरन पे ही लगता है ना। हाँ, नहीं जो जैसे दूसरे भी मेटल्स हो सकते हैं जिसमें इस तरह का होगा, वहाँ पे हम लोग कहेंगे क्रोजन हो रहा है उस मेटल का, ठीक है। आगे Yes, sir. आगे जस्ट पढ़ेंगे हम लोग अभी। ये देखो आयरन नेल व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड रस्ट। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में 3 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी, ओके। और तीनों टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने एक नेल लिया है, नेल काटी, ठीक है। यस सर। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब ए में वी हैव यूज दी वार्म वाटर, पानी को गर्म करके। सर बी और सी होगा। और बी में कौन सा वाटर लिए थे बताओ? टैप वाटर। और सी में सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके। तो यहाँ पे पूछा गया ऐसे ले करके पानी को, और यहाँ पे हमने वार्म वाटर में यहाँ पे हमने ये लिया था, वैक्स लिया था, सभी पे ना।
चल नाउ टेल मी कि जो कांटी इसमें रखा हुआ है कुछ समय तक हमने इसे छोड़ दिया वैसे ही, तो रस्टिंग जो है फर्स्ट सबसे पहले किस में होगा? स्टीम सॉल्टेड वाटर। वाई? वाई? सर क्योंकि उसमें सॉल्ट है। सॉल्ट है, अच्छा। टैप वाटर में भी तो सॉल्ट हो सकता है। नो सर, सॉल्ट वाटर में, टैप वाटर में कैसे सॉल्ट होगा? कोई दूसरा सॉल्ट होगा। अब जरूरी तो नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है कि NaCl जो सॉल्ट है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, और या फिर बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं वाटर में, बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं। टैप वाटर में भी हो सकता है सॉल्ट, बट अगर हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि पानी है जिसमें, बट वी आर मेंशनिंग दैट सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्ट्स ज़्यादा जा करके उस पर बैठ जाएंगे, है ना, रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे मेटल्स। सो और टैप वाटर और ये सर वाटर में वार्म ऑक्सीजन वाटर, होता है। वार्म वाटर में क्या इसमें नहीं लगेगा जंग? सर ऑक्सीजन सर वेपराइज हो जाएगा। अच्छा, सॉल्ट वाटर में ऑक्सीजन बहुत कम होगा, क्यों? वो शायद रिएक्ट होकर के सॉल्ट बने हुए हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। सॉल्ट आगे है सॉल्ट के बारे में, जैसे ये रहा सॉल्ट है, जैसे ये NaCl है ना, ये कंबाइंड फॉर्म में है। आगे कहीं सॉल्ट होगा, यस, ये सारे जो हैं सॉल्ट हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। सो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, यस, कि पहले जो है रस्टिंग लगेगा सॉल्ट सॉल्यूशन में, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स ज़्यादा हैं और चांसेस हैं कि ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में हो, या फिर टैप वाटर। और वार्म वाटर क्यों नहीं होगा? तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कम सर है, ऑक्सीजन सर ऑक्साइड बन गया। वेपराइज हो गया। वेपराइज भी हो गया। सो टैप वाटर और सॉल्ट वाटर हो सकता है, और दोनों में से ज़्यादा कौन सा होगा ये तो करने के बाद पता चलेगा कि हमारे टैप वाटर में कितना सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट में सर। ज़्यादा चांस है। यस सर। सर टैप वाटर में थोड़ा सा ही सॉल्ट होगा ना। लेकिन रस्टिंग तो तीनों में होगा। यस सर, जल्दी, लेकिन सॉल्ट वाटर। जल्दी सॉल्ट वाटर में होगा। नेक्स्ट है कोरोजन। तो सम मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो कुछ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, जैसे आयरन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? रस्ट। सो सम मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड पॉल्यूटेंट्स भी in the atmosphere and form compound on their surface. This is known as corrosion. तो corrosion हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर है एयर में, कोई भी फ्री मेटल्स हैं एयर में, वो जा कर के अगर उसके साथ चिपक जाता है और एक लेयर बन जाता है ना, नॉट ओनली ऑक्सीजन, और भी तो हैं गैस, उसके साथ भी तो रिएक्ट हो सकता है ना, और भी कोई फ्री फॉर्म में कंपाउंड होंगे उनके साथ भी रिएक्ट हो सकता है। So there is a deposition of a layer over a metal surface, and that is called the corrosion of that metal. So rusting of iron is the form of corrosion. तो rusting में भी वैसा ही कुछ होता है ना? यस सर। यस सर। So due to corrosion, yes, due to corrosion metal loses its sign. So corrosion की वजह से metals का जो है signs lose हो जाता, sign जो है चमक तो नहीं रहता ना, luster नहीं रहता। In long run corrosion damages the metal and makes it weak. बहुत लंबे समय तक ऐसा रहा तो वीक भी हो जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे अगर घर में देखे होंगे पुराने, अगर कुछ हैं जो मेटल्स के बने, उसमें अगर corrosion लग गया तो, मतलब रस्टिंग अगर हो गया तो दैट इज़ वीक नाउ, दैट इज़ नॉट मच स्ट्रॉन्ग, है ना? यस सर। ओके, कैन एनीबॉडी डिफाइन corrosion here? आर्या ऋषि? Yes, sir.
Some metals react with oxygen, moisture, and pollutants in the atmosphere and form compounds on their surface. This is known as corrosion. यस. सो कोरोजन और रस्टिंग में क्या फ़र्क है, कोई बताओगे? एनीवन? जिसे आता है अनम्यूट करके बोलो. सर रस्टिंग क्रोजन में होता है। सर कोरोजन सारे मेटल्स पे होता है, रस्टिंग सिर्फ आयरन पे होता है। वेरी गुड साक्षी, दैट्स करेक्ट. रस्टिंग, रस्ट जो है उसके लिए हम लोग आयरन ऑक्साइड को कहते हैं रस्ट, है ना. बाकी दूसरे मेटल्स पे भी ऐसा होता है, बट वहाँ पे हम लोग कहते हैं कोरोजन ऑफ दैट मेटल. रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, सिर्फ आयरन में ही रस्टिंग होता है. बाकी कोरोजन जो है अदर मेटल्स के लिए भी हम कह सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. आयरन पिलर है दिल्ली में एक, मोर देन 1600 ईयर ओल्ड, स्टिल इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. कुछ नहीं हुआ. कैसे बनाए होंगे, आई एम थिंकिंग. एंड इवन वी ऑल आर अमेजिंग बाय लुकिंग दिस corrosion resistant property. सर आदित्य, स्टेनलेस स्टील टाइप के मेटल को लेड से रोस्ट करता है ना? हाँ, जितने भी एलॉयज़ बनाते हैं हम लोग, एलॉयज़ जितने भी बर्तन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं वो एलॉय हैं. दैट मीन्स दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाकर. मेटल्स हमें पता है कि हार्ड होता है ना, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है. तो हम लोग दो से ज़्यादा मेटल्स को मिला करके जब बनाते हैं उसे एलॉय कहते हैं. ये भी किसी चीज़ का एलॉय है. माना जाता है कोई मेटल मिलाया गया है ऐसा इसमें जो बहुत ज़्यादा उसमें सर स्ट्रॉन्ग कोई केमिकल भी डालो होगा। में भी. हाँ, ये हम लोग पढ़ेंगे रुद्रेश की वाई जिंक इज कोटेड ऑन आयरन पिलर. क्यों हम लोग कोट करते हैं? ताकि वो रिएक्ट, आयरन तो रिएक्टिव होता है ना, और जिंक लेस सर रिएक्टिव लेस होता है. रेटिंग होता है। इस वजह से वो कम रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से और बच जाएगा. ओके, नेक्स्ट. तो एक तो हमें समझ में आ गया, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. ऑल द मेटल्स लगभग एक्सेप्ट all the metals almost react with the oxygen, but कौन रिएक्ट नहीं होते ऑक्सीजन से? मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अच्छा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े? यू हैव सम मोर नॉलेज. गोल्ड एंड प्लैटिनम. यस, यू आर करेक्ट, बट जितना है उतना तो बताओ एटलीस्ट. रिमेनिंग स्टूडेंट्स, एंड डू नॉट अनम्यूट द कॉल without asking. Let others also speak. किसी को लगेगा कि सिर्फ वही बोल रही है, I am not getting the chance. So हम लोग रिएक्टिविटी का सीरीज देखेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि लिस्ट रिएक्टिव कौन सा है. जैसे गोल्ड और प्लैटिनम बहुत नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, है यस ना? सर। और कुछ मेटल्स हैं जो बहुत ऊपर हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम, ये पूरा टॉप पे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में. So that means they will react very fast. Now, as we are knowing the reactivity of metals, ki gold and platinum do not react with other, do not react with oxygen at ordinary condition, but all the metals react. और उसमें से उसमें से सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम जो है वेरी रिएक्टिव हैं. मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स. सो मेटल्स जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने सॉलिबिलिटी में पढ़ा था. मेटल्स विल नॉट डिजॉल्व इन एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्सेप्ट एसिड, है ना? तो डिजॉल्व होने का क्या मतलब है? दैट रिएक्ट विद दैट एसिड. सो मेटल्स जो हैं वो बेसिकली एसिड से रिएक्ट करेंगे. और रिएक्ट करने का मतलब क्या है? देखो, जैसे ये जब HCl है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और ये जब रिएक्ट होगा मेटल से तो इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है, मतलब ये जब मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो ये हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा.
यस सर। ये एसिड जब भी हम लोग मेटल पे या फिर मेटल जब भी एसिड के कांटेक्ट में आया तो ये हाइड्रोजन जो है ये रिलीज हो जाएगा और बचेगा ये Cl, बेचारा अकेला बच गया। तो Cl, सर हीट एनर्जी भी। तो ये Cl जो है ये जो मेटल है इसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन तो इसको छोड़ के चला गया है ना। तो ये यहाँ पे Na के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे NaCl मेटल सॉल्ट बन गया है ना। बात समझ रहे हो? यस सर। सो वैसे मैंने तो साउथ सर, इंडियन मूवी में देखा था। सर मेटल रिएक्ट भी शारीरिक रूप को फिर से बता दीजिए एक बार। लिसन, मैंने एक मूवी देखा था साउथ इंडियन मूवी, उसमें जो एक विलेन होता है ना, विलेन, उसने हाथ में वो एसिड लिया हुआ था और वो ऐसे करके गिरा रहा था एसिड को, और मेटल का कुछ था उस पर गैस बहुत ज़्यादा बन रहा था, मेटल पे वो एसिड ड्रॉप जा रहा था एंड दैट वाज रिलीजिंग अ गैस। डू यू नो कौन सा गैस था? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। तो मतलब उस एसिड में जो भी हाइड्रोजन था वो रिलीज़ हो रहा था, क्योंकि ये एसिड मेटल के कांटेक्ट में आ रहा था और कांटेक्ट में आने से इसका क्लोरीन जो है वो मेटल के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन अकेला यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, दैट्स केमिस्ट्री। इसमें कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे HCl, तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था अभी एक बॉन्ड बना करके, और वो उसका एक प्रॉपर्टी था जब उसके साथ था, जब हाइड्रोजन वाज विद द क्लोरीन इट हैव अ प्रॉपर्टी, इट इज़ ए एसिड, है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी है। बट जैसे ही ये मेटल के कांटेक्ट में आया हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड और दैट उसमें जो क्लोरीन है ना, ये बच गया। सो दैट क्लोरीन will combine with that sodium and form the sodium salts, sodium chloride, जो metal salt बना। अब दूसरा एसिड भी हो सकता है, और भी एसिड है जैसे H2SO4, तो इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो सल्फेट बच गया है ना, और सल्फेट बच गया तो Na के साथ अगर रह गया तो NaSO4, ये एक सॉल्ट बन गया NaSO4, यस सर। है ना। हाइड्रोजन जब इसे छोड़ के चला गया तो इस सोडियम सर। यस, सो ये कांटेक्ट, क्योंकि ये बॉन्ड बना के था पहले से, है ना, सो इसे तो बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा किसी के साथ, तो उसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया इसके साथ, एंड हाइड्रोजन छुटकारा चाह रहा था बिकॉज इट्स कंप्लीट। हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। सो ये रिलीज़ हो गया, इसे जैसे ये मौका मिला कि हाँ यहाँ पे बॉन्ड बना, रिलीज़ हो गया। एंड प्रॉपर्टी में भी चेंजेस हो गए बहुत सारे, क्योंकि अगर हम देखेंगे मेटल सॉल्ट्स जो बनेंगे वो कमज़ोर होंगे, मेटल्स जो थे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, है ना। नाइट्रिक एसिड भी होता है, रुद्रेश, यस यू आर करेक्ट। हियर इज अ एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉयल, एक एल्युमिनियम फॉयल लेना है आपको, डीप इट इन दी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल देना है एल्युमिनियम फॉयल को। डू यू सी बबल्स? डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट होता है उसमें पानी मिला हुआ, मतलब पूरा सल्फ्यूरिक एसिड जो है, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बिल्कुल कंसनट्रेटेड ना हो, मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग ना हो, उसमें पानी मिला दिया है, जैसे दूध में पानी मिला दिया तो डाइल्यूट हो गया। बात समझे? वैसे एसिड में पानी मिला दिया तो एसिड डाइल्यूट हो गया। और कंसनट्रेटेड एसिड बहुत खतरनाक होता है, लेकिन डाइल्यूट एसिड हम लोग जो यूज़ करते हैं लैब में वो डाइल्यूट रहता है, हल्का अगर टच भी हो जाए तो बिल्कुल प्रॉब्लम ना करे, है ना, एक बूंद भी अगर आ गया तो बहुत ही ज़्यादा हानि कर सकता है कंसनट्रेटेड। लेकिन डाइल्यूट अगर लग गया थोड़ा सा तो कंसनट्रेटेड में बिल्कुल एसिड है, थोड़ा सा भी वाटर एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, है ना। डाइल्यूट है तो उसमें थोड़ा पानी मिला हुआ है और उसका जो पावर जो है थोड़ा कम किया हुआ है, ठीक है। सो एल्युमिनियम स्ट्रिप को हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड ही है, उसमें डालें। डू यू सी बबल्स राइजिंग इन द सॉल्यूशन? दिखेगा कि बबल्स बन रहे हैं सॉल्यूशन में। तो व्हाट डू द बबल कंटेन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस, है ना। यस सर। देखो कितना हम लोग ह्यूमंस आर, साइंस हमारे कितना आगे है। वी आर नोइंग दैट बबल्स, और उस बबल के अंदर में हाइड्रोजन गैस है,
एंड sir. वो रिलीज हो रहा है, वहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है, वी आर नोइंग दैट मेटल्स रिएक्टिंग विद द HCl, और मेटल जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन आकर के ऐड हो रहा होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा होगा, एंड हाइड्रोजन गैस जो है Yes, sir. वो रिलीज हो रहा है। NCl. क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसे थोड़ा देख लेते हैं। टुडे वी केम टू नो अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा कि मेटल्स आर बेसिकली रिएक्टिव, इवन दे आर मोर रिएक्टिव, but there are some exception. You are knowing about the gold and platinum, and metals इतने reactive हैं, they can react in with oxygen present in air. उसे normally air में रखो तो react कर जाते हैं, इतने reactive होते हैं। So when the metal react with oxygen, it forms the metal oxide over the surface, and that causes the luster का loss हो जाता है, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन हमने नहीं पढ़ा, आयरन पे जो रस्ट लग जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में रुद्रेश। सो एनी थिंग यू हैव टू आस्क। रस्टिंग के बारे में मैं पूछ लेता हूँ किसी से। रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होगा, आयरन का रस्ट का फॉर्मूला कोई बताओ, एनीवन अनम्यूट योर कॉल। Iron plus oxygen plus water. Iron Fe2O3, that is iron oxide. O3 Fe2O3, that is iron oxide, is the formula of rust. Okay, next we will सर be हाँ Fe+3O2 react. हाँ मॉलिक्यूल्स जब मैं बैलेंस करना सिखाऊंगा तब समझाऊंगा, बिकॉज अभी नहीं समझ में आएगा। बाकी आज जो मैंने पढ़ा सब समझ में आया। क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको होमवर्क क्या करना है देख लो, ये डिड यू नो जो है ये आपको लिख लेना है होमवर्क कॉपी में, ठीक है। और ये एक्टिविटी में लिखना है आंसर क्या आएगा। और जितने भी इक्वेशंस अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ गया, ये रहा, ये इक्वेशन, सारे इक्वेशंस को लिखने हैं हमें होमवर्क कॉपी में। कॉपर रिएक्ट होगा कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यस ये रिएक्शंस जितने भी हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। आई एम ऑडिबल टू यू? यस, यू हैव टू राइट इन योर होमवर्क कॉपी ऑल द रिएक्शंस जहाँ तक पढ़े। यहाँ सर रिएक्शन 1 2 3 4 कहाँ से आ रहा है? हाँ वो मैं समझाऊंगा अगले क्लास में, ये 1 2 3 4 आगे जो लगाते हैं क्यों लगाते हैं। बाकी आपको ये लिख के रखने हैं अपने कॉपी में, ठीक है, होमवर्क कॉपी में। ओके सर। ओके देन बाय।